नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में बात करेंगे अम्बेडकर नगर की, जहां मेडिकल कॉलेज के कायाकल्प का नवागत प्रिंसिपल ने छेड़ा अभियान। आगे चर्चा करेंगे बरेली की, जहां बरेली में 12 वफात जुलूस के तनाव को लेकर बड़ा अपडेट आया सामने। साथ ही चर्चा करेंगे प्रयागराज की, जहां प्रेमी के साथ ओयो होटल पहुंची विवाहिता की गला दबाकर की हत्या। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। अम्बेडकर नगर मेडिकल कॉलेज के कायाकल्प का नवागत प्रिंसिपल ने छेड़ा अभियान। बस 2 दिन बाद शुरू हो जाएगी डायलिसिस सुविधा, सुरक्षित पार्किंग, रैन बसेरा वार्ड और ओपीडी में तीमारदारों को बैठने की उत्तम व्यवस्था के साथ गायनिक वार्ड की बढ़ाई जाएगी बेड संख्या। पीने के लिए स्वच्छ जल, सफाई और शौचालयों की मरम्मत और सफाई कार्य भी शुरू किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज के नवागत प्रिंसिपल डॉक्टर आभास कुमार सिंह से खास बातचीत में उन्होंने कहा, मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी काबिल और ऊर्जावान हैं। 1 महीने में बदल देंगे मेडिकल कॉलेज की शक्ल सूरत। देखिए, जब पटरी बनी है तो ट्रेन तो चलेगी, और उतर गई है यदि कोई गाड़ी पटरी से, कोई ट्रैक तो है ना, ट्रैकों की मरम्मत भी हो जाएगी और चीज़ पटरी पे आ भी जाएगी। बस केवल देखने के नज़रिए का फर्क। जैसे किसी भी काम में लगता है कि ये चीज़ बिगड़ी हुई है, जैसे पानी का ग्लास के ही बारे में बात करें कि कहें कि साहब आधा खाली है और एक है कि भाई आधा भरा हुआ है। तो जो जो चीज़ें हैं उसको हमने पिछले 15 दिनों में हमने इसकी पूरी समीक्षा की और व्यक्तिगत रूप से की, अपने सारे अधिकारियों के साथ की। और जब चीज़ों को देखा कि भाई सभी संसाधन लगभग मौजूद हैं, 99% चीज़ें मौजूद हैं, व्यवस्था बस उनको सुचारू रूप से प्रबंधन करना है। तो यदि उनको सही तरीके से प्रबंधन कर लिया जाएगा तो सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी, चुस्त दुरुस्त हो जाएंगी। सरकार ने एक अच्छे मात्रा में यहाँ पर और अच्छे अधिकारी, अच्छे डॉक्टर, अच्छे नर्सिंग स्टाफ सभी यहाँ पर हैं और स्टाफ बहुत डेडिकेटेड भी है। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बरेली बरादरी थाना क्षेत्र के जोगी नवादा का है, जहां सफल रही बरेली पुलिस की कोशिश। दोनों समुदाय को समझाने का प्रयास रहा सफल। जुलूस को लेकर आमने सामने आ गए थे 2 समुदाय। पूरी रात दोनों तरफ से होती रही नारेबाजी। दोनों समुदाय रात भर सड़क पर डटे रहे, वहीं दोनों ओर से जमकर नारेबाजी की गई। 12 वफात जुलूस को लेकर तनाव, दोनों समुदाय को प्रशासन ने समझाया। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के सौराठ थाना क्षेत्र के उसरही गांव के सामने स्थित राम जानकी गेस्ट हाउस में चल रहे ओयो होटल में रविवार शाम एक विवाहिता की उसकी प्रेमी ने गला दबाकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार रविवार को एक युवक लगभग 30 वर्षीय विवाहिता के साथ उस रही स्थित राम जानकी गेस्ट हाउस के ओयो होटल पहुंचा। कमरा बुक करने के बाद दोनों के कमरे से आवाज़ आनी शुरू हुई, तभी होटल कर्मचारियों के कान खड़े हो गए। शाम करीब 5 बजे विवाहिता के साथ आया युवक बदहवास हालत में कमरे से निकलने लगा तो कर्मचारियों को शक हुआ और उसे धर दबोचा। कर्मचारियों ने कमरे के अंदर जाकर देखा तो विवाहिता बेड पर मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। घटना की जानकारी उन्होंने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला की पहचान सुमन निवासिनी बलकरनपुर के रूप में की। पुलिस ने विवाहिता के दुपट्टे से गला दबाकर हत्या की गई है। विवाहिता के परिजनों को सूचित कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि महिला की उम्र लगभग 30 साल है और उसका एक 10 वर्षीय बालक भी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी फरार है, जल्द ही उसे दबोच लिया जाएगा। आसपास के लोगों की माने तो महिला सराय गोपाल की है और उसकी शादी बलकरनपुर में हुई थी। शादी के बाद सब ठीक चल रहा था। इसी बीच उसे एक बेटा हुआ, लेकिन कुछ समय बाद ससुराल के पास का ही एक युवक उसकी जिंदगी में आया तो पति से भी उसकी दूरी बढ़ गई और आखिर में प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी। सादर अवगत कराना है, आज दिनांक 15/9/2024 को थाना सुराव पर विवेक कुमार द्वारा आकर बताया गया कि मेरे द्वारा उसही के पास ओयो होटल में सुमन देवी की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर जाकर देखी तो मृतका का शव बेड पे पड़ा हुआ है। घटना स्थल का निरीक्षण फील्ड यूनिट द्वारा किया जा चुका है। शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट।
मामला समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सपा सरकार के वरिष्ठतम मंत्रियों में से एक मोहम्मद आजम खान का है, जहां आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के डबल पैन कार्ड से संबंधित मामला रामपुर की एसपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है, जिसमें आजम खान पक्ष पर अदालत ने 10,000 रुपए का हर्जाना लगाया था। यह हर्जाना जमा करने के लिए 10,000 रुपए की व्यवस्था करने को आजम खान पक्ष ने अदालत से समय मांगा है। इस विषय पर वरिष्ठ अभियोजक अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि अब्दुल्ला आजम खान के डबल पैन कार्ड से संबंधित एक मामला माननीय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एसपी-एमएलए कोर्ट रामपुर के न्यायालय में विचाराधीन है। उसमें गवाहों की गवाही हो चुकी है। बचाव पक्ष के द्वारा PWD 8 SI परमेश कुमार पुरजिरा करने हेतु रिकॉल करने का प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसको माननीय न्यायालय ने दिनांक 9 तारीख को निरस्त कर दिया गया था। इस आधार पर कि इनका प्रार्थना पत्र केवल न्यायालय में विलंब के लिए दिया गया है, उसमें से 10,000 का हर्जाना भी लगाया गया था। उसके बाद पत्रावली नियत थी। बचाव पक्ष के द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें 10,000 का इंतजाम नहीं हो पाया। इंतजाम करने के लिए समय दिया जाए। यह पूछा जाने पर कि कितना समय मांगा था, इस पर अभियोजन अधिकारी ने बताया कि उनके द्वारा 2 सप्ताह का समय मांगा गया था, लेकिन पत्रावली अंतिम अवसर पर गवाही पूरी हो चुकी है, इसलिए माननीय न्यायालय ने 18 तारीख की तिथि नियत की है। अब्दुल्ला आजम खान के डबल पैन कार्ड से संबंधित मामला माननीय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट MP-एमएलए कोर्ट रामपुर के न्यायालय में विचाराधीन है। उसमें गवाहों की गवाही हो गई है। बचाव पक्ष के द्वारा PW 8 SI परमेश कुमार को पुनः जिरा करने हेतु रिकॉल करने की प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसको माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक 9 तारीख को निरस्त कर दिया गया, इस आधार पर कि इनका प्रार्थना पत्र केवल न्याय में विलंब करने के लिए दिया गया है और इनके द्वारा जिरा भरपूर कर ली गई है और 10,000 का हर्जा भी लगाया था। उसके बाद पत्रावली कल नियत थी। बचाव पक्ष के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि 10,000 रुपये का इंतजाम नहीं हो पाया है, इंतजाम करने के लिए समय दिया जाए और पत्रावली को रिटर्न किया जाए। माननीय न्यायालय ने दिनांक 18/9/2024 की तिथि नियत की है। सर कितना समय मांगा था सर बचाव? उनके द्वारा 2 सप्ताह का समय मांगा गया था, लेकिन पत्रावली अंतिम स्तर पे है, गवाही पूर्ण हो चुकी है लगभग, इसलिए माननीय न्यायालय ने 18 तारीख की तिथि नियत किया है। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। गणपति प्रतिमा विसर्जन करने आए 4 किशोर कोसी नदी में डूब गए। स्थानीय तैराकों ने एक किशोर को बचा लिया, जबकि 3 युवक तेज हवा के कारण हाथ नहीं आ सके। सूचना पर CO कोतवाल सहित चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और युवकों की तलाश में जुट गए। उत्तराखंड काशीपुर के कचनाल गाजी गड्ढा कॉलोनी के लोग गणपति प्रतिमा को विसर्जन करने के लिए कोसी नदी पर आए थे। इसी दौरान नागेश 22 वर्ष, दक्ष 17 वर्ष व विकास 17 वर्ष व हिमांशु कोसी नदी में नहाने के लिए कूद गए। गहरी नदी और तेज बहाव के कारण किशोर नदी की धार में बहते चले गए, जिसको देख प्रतिमा विसर्जन करने वालों में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद कुछ स्थानीय तैराकों ने हिमांशु को बचा लिया, लेकिन बहाव तेज होने के कारण 3 किशोरों को बचाने में कामयाब नहीं हो सके। सूचना पर पहुंचे जिलाधिकारी रामपुर जोगिंदर सिंह एवं पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि डूबे हुए लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू टीम निरंतर प्रयास पर लगी हुई है। शीघ्र ही डूबे हुए लोगों को बरामद करने की निर्देशित किया गया है। काशीपुर क्षेत्र से कुछ लोग मूर्ति विसर्जन के लिए स्वार क्षेत्र में आए हुए थे। मूर्ति विसर्जन के पश्चात एक युवक नहा रहा था। नहाते समय उसका पैर फिसल गया, जिससे वो डूबने लगा और उस डूबते हुए को बचाने के लिए 2 लोग नदी में प्रवेश किए। बचाते समय वो भी डूब गए। डूबे हुए लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू टीम निरंतर प्रयास कर रही है। उत्तराखंड से हमारा समन्वय बना हुआ है। मेरे द्वारा जिलाधिकारी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ शीघ्र ही डूबे हुए लोगों को बरामद करने के लिए निर्देशित किया गया। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।